हेलो दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए सितंबर माह का करंट अफेयर्स, जिसमें देखेंगे आप लोग 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक का क्वेश्चन, जो कि पूरा करंट अफेयर्स का निचोड़ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महिला समेत कुल 9 जजों को शपथ दिलाया है, जिसमें से 3 महिला कौन कौन है? तो जस्टिस बीवी नागरत्नम जो है भारत की पहली महिला सीजेआई बनने की उम्मीद है। तो ये आगे चल के भारत की प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती है। एक तो हिमा कोहली जी हैं, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि HSBC बैंक के एशियाई एशिया के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में रजनीश कुमार को चुना गया, जो पहले SBI के चेयरमैन थे। दोस्तों याद रखिएगा, रजनीश कुमार। PFRD ने NPS में प्रवेश की आयु जो है 18 साल से 70 वर्ष कर दी है, जो पहले कितना था दोस्तों? 18 से 65, यानी कि देखिए 65 से 5 साल बढ़ा दिया गया है। फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाली डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फ़ोनपे को IRDA से डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो याद कर लीजिएगा किसको प्राप्त हुआ है, तो फ्लिपकार्ट को, याद रखिएगा। फ़ोन के पे को प्राप्त हुआ, जो फ्लिपकार्ट की ही एक कंपनी है। 30 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया। यह जो है गर्भवती महिलाओं को 1 महीने में 15 लड्डू दिए जाएंगे, जो पौष्टिक से भरा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट ने सभी अदालती कार्रवाई को यूट्यूब पर सीधा प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया। यानी कि यूट्यूब पर सीधा प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना दोस्तों? तो गुजरात। भारत का पहला हरित औद्योगिक क्षेत्र कौन है? तो कांडला विशेष आर्थिक जोन। ये कांडला जो बंदरगाह है दोस्तों, इसका नाम बदल कर रख दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, याद रखिएगा, जो कि गुजरात में स्थित है। तो दीनदयाल। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबाइल प्रोजेक्ट कहाँ में शुरू किया गया? तो ग्रीन हाइड्रोजन मोबाइल प्रोजेक्ट शुरू किया गया दोस्तों लद्दाख में। दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर भी लद्दाख में बनाया गया है, और सबसे ऊंचा रोड भी बनाया गया है जिस पर गाड़ी चल सके। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटेड टूल किट लॉन्च किया गया है। इसे जो है CDAC पुणे और IISc बेंगलोर ने IIT रुड़की ने मिलकर तीनों ने बनाया है। इसे क्वांटम कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के बारे में जानने के लिए विकसित किया गया है, याद रखिएगा। क्वांटम कंप्यूटर जो है ये भविष्य का कंप्यूटर माना जाता है इसको। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो विजय भटकर को। किसे कहेंगे? तो विजय भटकर। बहुत ही वीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। और भारत में जो है पहला सुपर कंप्यूटर कौन था दोस्तों? तो परम 8000, याद रखिएगा। मानव कंप्यूटर के रूप में शकुंतला देवी को जाना जाता है, याद रखिएगा। मानव कंप्यूटर के रूप में शकुंतला देवी को जाना जाता है। अभी भारत का वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो परम सिद्धि है। कौन है? तो परम सिद्धि नाम है उसका, याद रखिएगा दोस्तों। हिमाचल प्रदेश भारत का प्रथम राज्य बन गया जिसने 100% वयस्क आबादी को टीके की पहली खुराक लगाया है। तो हिमाचल प्रदेश पहला। हिमाचल प्रदेश ही 100% सबसे पहले LPG कनेक्शन वाला राज्य भी बन गया है, याद रखिएगा दोस्तों। जलवायु आपातकाल लागू करने वाला प्रथम देश कौन है? तो ब्रिटेन। दूसरा देश कौन है? तो आयरलैंड दोस्तों, याद रखिएगा। CFL और फिलामेंट बल्बों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो केरल है। डल झील में एक तैरता हुआ ATM हाल ही में SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। पूछेगा क्वेश्चन कि SBI के द्वारा हाल ही में कहाँ पर तैरता हुआ ATM लॉन्च किया है? डल झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। हाल ही में IIT मद्रास ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई-सोर्स की घोषणा की है। इसके तहत अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में काम करेगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो भी खराब हो गया उसको इकट्ठा करके और उसके बदले कुछ दिया भी जाएगा गिफ्ट। भारत का पहला कचरा क्लिनिक कहाँ में खोला गया है? तो भोपाल में, याद रखिएगा। कचरा क्लिनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो सामान, जैसे मोबाइल वोबाइल जो खराब हो गया, बिगड़ गया, जिसको नहीं चलाते हैं उस सबको। स्टेनगन के नाम से मशहूर डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। इनका संबंध जो है साउथ अफ्रीका से, याद रखिएगा। वाई ब्रेक एप, नमस्ते योग, आयुष्मान
आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आयुष मंत्री भी कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल, यानी कि वाई ब्रेक ऐप और नमस्ते योग, याद रखिएगा। दोरजी अंगचुक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय हैं, याद रखिएगा। दोरजी अंगचुक। ओडिशा में जन्मे न्यूरोसर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकी एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरोसर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किन्हें सम्मानित किया गया दोस्तों? तो बसंत कुमार, याद रखिएगा, बसंत कुमार। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो संतोष जॉर्ज, केरल के हैं। कहाँ का है दोस्तों? तो केरल, याद रखिएगा। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक संतोष जॉर्ज। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? डेनिस टिटो, याद रखिएगा, डेनिस टिटो। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया गया है। जो कहाँ में है दोस्तों? तो असम में है, याद रखिएगा। काजीरंगा भी असम में है दोस्तों, काजीरंगा। जंगल ट्री टॉय ट्रेन सफारी, जंगल ट्री टॉय ट्रेन सफारी हाल ही में पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है, जो कि सिलीगुड़ी जंक्शन से स्टार्ट होगा। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष जेबी महापात्रा, याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कुश्ती को 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है, याद रखिएगा। कुश्ती को, कुश्ती में अभी तक भारत ने कुल कितने पदक जीत चुके हैं? तो भारत ने कुल 7 पदक जीत चुका है कुश्ती में, खाली ओलंपिक में। भारत का एकमात्र जिला केंद्रपाड़ा नाम है, उड़ीसा है, जहां मगरमच्छ के तीनों प्रजातियां मिलती है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। इसमें खारे पानी वाला मगरमच्छ ही मिलता है, तो याद कर लीजिएगा। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो उड़ीसा में है। खारे पानी वाला मगरमच्छ के लिए ये विख्यात है, याद रखिएगा दोस्तों। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले किसको कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत। हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में राज्य पशु किसे घोषित किया गया? तो हिम तेंदुआ। तो लद्दाख जो है ऊंचा क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर हिम रहेगा, तो हिम तेंदुआ। और राजकीय पक्षी काला गर्दन वाला क्रेन को, यानी ब्लैक नेक क्रेन। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर आईआईटी रोपर के द्वारा बनाया गया है दोस्तों, याद रखेगा। प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर। वायु सदन के लिए चीन विशिष्ट पौधे को परीक्षण किया गया है। उसमें से चीन नहीं होगा, यहाँ पर 3 होगा। वायु शुद्ध करने के लिए, वायु शुद्ध करने के लिए 3 विशिष्ट पौधों का परीक्षण किया गया है। उनमें से पीस लिली, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट इत्यादि शामिल है। इजराइल देश के गुफा के खोजकर्ताओं ने दुनिया की सबसे लंबी गुफा मालहम की खोज की है, याद रखिएगा। मालहम की खोज कौन किया? तो इजराइल देश के गुफा खोजकर्ता। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किया न्यूट्रिन गार्डन का उद्घाटन। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अवनी लेखरा। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भी प्रथम महिला है। पैरा ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने? तो देवेंद्र झझरिया। 2 गोल्ड जीते हैं अभी तक, 1 सिल्वर जीते हैं देवेंद्र झझरिया। इनका संबंध जो है जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से ही है। राज्यसभा के महासचिव परशाराम केशवराम चयुल्लू होंगे। राज्यसभा के महासचिव कौन होंगे? तो ये होंगे, पहले कौन थे? तो देश दीपक वर्मा। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश को सदस्य के रूप में मंजूरी दी है। तो संयुक्त अरब अमीरात हो गया, उरुग्वे और बांग्लादेश 3 नए सदस्य होंगे। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को ब्रिक्स के द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय जो है शंघाई में है। गोवा राज्य लोगों को मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने वाला प्रथम राज्य बन गया। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा, याद रखिएगा। डिफेंस एक्सपो 2022। जम्मू कश्मीर के द्वारा 1 सितंबर 2021 को ग्रामीण महिला एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 7 योजना की शुरुआत किया गया है। तो क्वेश्चन आएगा कि 7 योजना की शुरुआत किस राज्य ने की या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो जम्मू कश्मीर, याद रखेगा दोस्तों। एसोसिएशन फॉर टैलेंटेड डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया। रोमांसिक विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? किनकी आत्मकथा है? तो देवानंद। समुद्र खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता की जांच के लिए पोरबंदर में एक प्रयोगशाला, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है।
पूछेगा कि समुद्री खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता की जांच के लिए कहाँ में एक प्रयोगशाला खोला गया, तो पोरबंदर। महात्मा गांधी का जन्म भी पोरबंदर में हुआ था। ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन 2021 में कहाँ होगा, तो नई दिल्ली यानी कि भारत में होगा दोस्तों, याद रखिएगा। 9 सितंबर 2021 को जारी इंडिया रेटिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर आईआईटी मद्रास और तथा दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो आईआईएससी बेंगलुरु। भारत के पहले राजनीतिक पार्टी जिसने मतदाताओं की सूची जारी की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। हाल ही में आइसलैंड ने कार्बन का अवशोषण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र बनाया है। तो कौन देश बनाया है, तो आइसलैंड कार्बन को अवशोषण करेगा। केंद्र राज्य सरकार ने पहली समुद्र एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरू की है। कौन, तो पहली समुद्र एम्बुलेंस प्रतीक्षा कौन राज्य सरकार है, तो केरल राज्य सरकार। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ में खोला गया था, तो केरल में। भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर पार्क भी खोला गया केरल, जेंडर पार्क केरल में। सितंबर 2021 में नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत के श्रीनगर में किया जाएगा। भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एवं एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहाँ में किया जाएगा दोस्तों, तो बाड़मेर राजस्थान। ये सब जो देख रहे हैं आप लोग, सितंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना दोस्तों, तो क्यूबा। यह जो है 2 साल से अधिक की उम्र को बच्चों का टीकाकरण शुरू किया है, यानी कि कोविड-19 में बच्चों का सबसे पहले टीकाकरण करने वाला देश कौन बन गया, तो क्यूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना है दोस्तों। तालिबान ने अफगानिस्तान में कार्यवाहक सरकार का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो मुल्ला हसन अखुंद। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किस शहर को घोषित किया गया था, हैदराबाद, याद रखिएगा, ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड। हाल ही में भारत के चंडीगढ़ शहर के द्वारा पहला प्राग कैलेंडर विकसित किया गया। प्राग, जो फूल में प्राग पाया जाता है उसी के लिए कि कब आता है कब जाता है। सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने हर्ष भूपेंद्र बंगारी भारतीय निर्यात आयात बैंक के प्रबंध निदेशक बन गए। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था। ट्रांसजेंडर को 1% सरकारी नौकरी में छूट देने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक। सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया विधांजलि पोर्टल का संबंध है शिक्षा से। अगर हम लोग बात करें ट्रांसजेंडर को जो है कर्नाटक 1% छूट देता है, तो बिहार सरकार 500 सीट में 1 सीट ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित किया है, याद रखिएगा। हाल ही में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, बिजनेस ब्लास्टर। बीबीसी हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर रजनी कौल का हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय नौसेना के विमानन विंग को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित तक किसे मिला, तो भारतीय नौसेना के विमानन विंग, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट कलर। 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया, जिसका विषय था मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, यानी डिजिटल विभाजन को कम करना। लड्डू वितरण योजना की शुरुआत गांधीनगर, अमित शाह एक बार और बता चुके हैं। पहली बालिका ग्राम पंचायत कहाँ में शुरू किया गया, तो गुजरात के कुनरिया गांव, याद रखिएगा, बालिका तक कुनरिया गांव में पंचायत के। हाल ही में गुजरात राज्य के द्वारा वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है, वतन प्रेम योजना। चर्चा में रहा पत्रकार कल्याण कोष योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों और कोविड-19 से जो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं उनका सहायता किया जाएगा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना की शुरुआत किया गया है। तमिलनाडु राज्य ने डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है। इसे डुगोंग जो है समुद्री गाय के रूप में भी जानते हैं। हाल ही में पुडुचेरी के गेंदबाज कोच कौन बन गए हैं, तो शॉन टेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते हैं, शॉन टेट। हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ मानव रहित हवाई वाहन की एयर लॉन्च परियोजना के लिए समझौता किया है। तो किसके साथ किया है, तो अमेरिका के साथ, भारत और अमेरिका। प्लास्टिक पैक्ट समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश भारत बना। इसका उद्देश्य प्लास्टिक के लिए सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देना, यानी कि प्लास्टिक पैक जो होगा एक ही प्लास्टिक को बार बार उपयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, जैक्स रोगे। अभी थॉमस बाक हैं। भारत सरकार ने औषधीय पौधे को वितरित करने के लिए आयुष आपके द्वार लॉन्च किया है। तो पूछेगा कि आयुष आपके द्वार भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, इसमें क्या किया जाए, तो औषधीय पौधे का वितरण किया जाएगा।
हाल ही में डॉक्टर सलेंसी को बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे कछुआ संरक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। तो शैलेंद्र सिंह। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन 2021 में हुआ, 20 में होना था। भारत ने कुल 19 पदक जीते और केवल स्थान पर रहा दोस्तों 24। अगर नॉर्मल ओलंपिक की बात करें तो उसमें भारत रहा था 48वां, यानी कि 24 दूना 48, यानी कि 2 गुना ऊपर रैंक हो गया था। ये जो है पैरा ओलंपिक 16वां हुआ है, अभी 32वां ओलंपिक हुआ, याद रखिएगा। पैरा ओलंपिक 16वां, नॉर्मल ओलंपिक 32वां, यानी कि 16 का 2 गुना 32, तो रैंक में भी 24 का 2 गुना 48, याद रखिएगा। भारतीय सेना की पहली महिला न्यायाधीश ज्योति शर्मा बनी थी, याद रखिएगा। भारतीय कपास के लिए कस्तूरी नाम से पहले स्वदेशी ब्रांड और लोगों का लोकार्पण किया गया। बहुत भी वही क्वेश्चन है। कपास जो है काली मिट्टी में होता है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, याद रखिएगा। तो क से कपास, और क से काली मिट्टी, और क से कस्तूरी नाम से। विश्व का पहला मलेरिया टीका जो है अफ्रीकी देश मलावी ने बनाया था। तो म से मलेरिया, म से मलावी। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया? तो मुंबई में। पोल्यूशन चार्ज जोन को लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन है? तो पोल्यूशन चार्ज जोन, तो लंदन, जो कि विश्व का सबसे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर भी है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन है दोस्तों? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर हो जाएगा आपका टोक्यो हो जाएगा दोस्तों। नॉर्वे देश के द्वारा दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिकल कार चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। तो कौन? तो नॉर्वे। हाल ही में द टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में पहले नंबर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा वो रहा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 आधारित सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है कोविशील्ड जो दवा है दोस्तों कोरोना वैक्सीन का, कोविशील्ड, जिसका उत्पादन जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करता है। तो ये कोविशील्ड का जो है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलकर ही इसको तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 मेजबानी भारत। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न इकोसिस्टम वाला देश बन गया। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD वर्तिका शुक्ला, याद रखिएगा, जो प्रथम महिला बनी है। नेक्स्ट है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनसे पहले अली देई थे। कौन थे? अली देई ईरान के थे, जो थे उनके नाम है 109 गोल और 111 गोल है किनके नाम? तो हो गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को CR7 के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। C फॉर क्रिस्टियानो, R फॉर रोनाल्डो, 7। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरा वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।